Hello students, our today's topic is lifestyle of cyanobacteria। तो साइनोबैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर्स हम कर चुके हैं और उसके सेल का स्ट्रक्चर। अब उसके लाइफस्टाइल या फिर उसकी हैबिट कैसी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे हमने बैक्टीरिया में स्टडी किया था। लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन, अगर हम इसमें न्यूट्रिशन, मोमेंट, रिप्रोडक्शन एंड अदर फीचर्स आते हैं। न्यूट्रिशन, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स हैं, means they synthesize their own food from carbon dioxide and water in presence of light by photosynthesis। बैक्टीरिया के अंदर वाटर की जगह अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज किए थे, किसमें? फॉर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जबकि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें हायर प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड दे आर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। मोमेंट साइनोबैक्टीरिया और नॉन मोटाइल वाई फ्लैजिला इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। बट कुछ साइनोबैक्टीरिया या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि ऑसिलेटोरिया, दे शोज ऑसिलेटिंग मूवमेंट। ऑसिलेटिंग मूवमेंट में क्या होता है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना अपनी एक्सिस पे टू और फ्रो डायरेक्शन में, तो उसी तरीके से ये ऑसिलेट करता है साइनोबैक्टीरिया। बट फ्लैजिला एब्सेंट है, तो नॉन मोटाइल रहते हैं ये। रिप्रोडक्शन इनके अंदर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड्स दोनों से होती है। सेक्सुअल मेथड एब्सेंट है लेकिन एसेक्सुअल मेथड्स प्रेजेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन एज आई टोल्ड इन बैक्टीरिया। फ्रेगमेंटेशन एंड हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, उनके अंदर अगर उनके फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो दीज फ्रेगमेंट्स कैन फॉर्म न्यू फिलामेंट। Hormogonia are the special structures and these are characteristic feature of blue green algae और cyanobacteria। अदर बैक्टीरिया के अंदर नहीं फाउंड होते ये। इनमें क्या होता है कि ये जैसे देखो, ये फिलामेंट है साइनोबैक्टीरिया का, और साइनोबैक्टीरिया के फिलामेंट में जो फिलामेंट है अगर हम उसको देखें एनलार्ज करके, तो एनलार्ज व्यू में जो फिलामेंट है वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये लिविंग सेल्स के हैं, और जो इसकी शीथ है इसी के अंदर ये जो इसका प्रोटोप्लास्ट है वो सेपरेट हो जाता है डिस्क की फॉर्म में, ठीक है। और जो डिस्क की फॉर्म में जो प्रोटोप्लास्ट सेपरेट हुआ है इसको क्या बोलते हैं, हॉर्मोगोन। ईच प्रोटोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, हॉर्मोगोन। और ये इसकी सेल की शीथ है, ठीक है। और जो हॉर्मोगोन्स है वो सेपरेटेड है सेपरेशन डिस्क से। तो इट इज मेनली फाउंड इन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। और इनमें क्या है कि जो ये हॉर्मोगोन्स हैं ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बने हैं, तो ये कैपेबल हैं किसके, टू फॉर्म द न्यू फिलामेंट। और हॉर्मोगोन्स मेनली कहाँ बनते हैं, हिटेरोसिस सेल्स के लोअर या अपर साइड में, ठीक है। हिटेरोसिस सेल्स हम अभी करेंगे। सेकेंड मीन्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है नॉन मोटाइल स्पोर्स से। नॉन मोटाइल स्पोर्स में वैसे ही इनके अंदर फ्लैजिला नहीं है, सो द स्पोर्स आर आल्सो नॉन मोटाइल एंड दीज आर फॉर्म्ड विदाउट सेल डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होता है। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जबकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थी उसमें स्पोर्स नहीं बनते। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स बट विदाउट सेल डिवीजन और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। Acinids are the thick-walled resistant cells developed next to heterocyst. These are the heterocyst cells. Heterocyst cells involve होती हैं mainly नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं जो कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करके रखती हैं फ्रॉम ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। ये जो हिटेरोसिस सेल्स हैं, हिटेरोसिस सेल्स के बाद डेवलप होते हैं एक्नीड्स। रो में भी हो सकते हैं और सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड एक्नीड्स में क्या होता है, दीज आर थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स विद लार्ज लॉट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड न्यूक्लियस। तो अनफेवरेबल सीजन में क्या होता है कि एक्नीड्स बनते हैं। स्पोर्स मेनली अनफेवरेबल सीजन्स में बनते हैं, और ये एक्नीड्स सर्वाइव करते हैं किसमें, अनफेवरेबल सीजन में। बाकी की सेल्स क्या है,
खत्म हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, और सिर्फ एक्नीड्स जो कि थिक वॉल्ड स्पोर है उनके अंदर प्रोटोप्लास्ट सर्वाइविंग होता है। लेकिन जब फेवरेबल सीजन आता है तो ये जर्मिनेट होकर दोबारा से फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करते हैं। Endosspores by division of protoplast, a large number of uninucleate daughter spores are formed. These are called endospores and these germinate immediately. Acnids resting spores होते हैं, endospores immediately germinate होते हैं। अब इसमें देखो क्या है, by division of protoplast, वन सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट आप देखो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और जो प्रोटोप्लास्ट है वो उस न्यूक्लियाई के अराउंड और स्टोर फूड मटेरियल के अराउंड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बना देगा, स्पोर्स बन जाएंगे। ईच स्पोर इज एनक्लोज्ड इन द कॉमन शीथ। ये सारे स्पोर्स किसके अंदर एनक्लोज्ड हैं, एक कॉमन शीथ के अंदर, मतलब ये एक सेल थी, उस सेल के अंदर ही बहुत सारे स्पोर्स बन गए, ठीक है। और ये जो स्पोर्स हैं ये इमीडिएटली जर्मिनेट करते हैं, मतलब ये रेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये थिक वॉल्ड स्पोर्स नहीं है, थिन वॉल्ड स्पोर्स ही हैं। बट ये किस लिए है, टू मल्टीप्लाई रैपिडली। एंडोस्पोर सेल्स के अंदर बने हैं, एक्सोस्पोर सेल्स के बाहर बनते हैं, इसीलिए इनको एक्सोस्पोर्स बोलते हैं। वो सेल के अंदर शीथ के अंदर बन रहे हैं इसलिए उनको एंडोस्पोर्स बोलते हैं। एक्सोस्पोर्स में क्या होता है कि जो सेल वॉल है, ये देखो ये फिलामेंटस सेल, यहां से सेल वॉल रप्चर हो जाए, ठीक है, ये सेल वॉल रप्चर हो जाए तो जो प्रोटोप्लास्ट है वो बाहर आ जाएगा। तो जो प्रोटोप्लास्ट वो बाहर आएगा वो पिंच ऑफ होके, जैसे बर्डिंग होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे बर्ड्स की फॉर्म में सेल्स बनाते चला जाएगा। और जो ये सेल्स पिंच ऑफ होती चली जाएंगी एक्सपोज्ड एंड पर, ये फर्दर क्या बनाएंगी, न्यू साइनोबैक्टीरिया। तो क्योंकि ये सेल्स कहाँ बन रही हैं, बर्ड ऑफ हो रही है, कहाँ पिंच ऑफ हो रही है, सेल मेन सेल की शीट से बाहर, तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एक्सोस्पोर्स। तो तीन मीन्स हमने पढ़े, एक्नीड्स, एंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स। अनदर इज नैनोसिस्ट। नैनोसिस्ट, नैनो मीन्स वेरी स्मॉल साइज, सिस्ट आर फॉर्म्ड। ये मेनली नॉन फिलामेंटस फॉर्म्स में बनती हैं और जो सेल होती है उसका कंटेंट रिपीटेडली डिवाइड होता है बहुत छोटे छोटे फॉर्म सेगमेंट्स में, और कोई सेल एनलार्जमेंट नहीं होगी। और क्योंकि वो जो सिस्ट हैं बहुत सारी प्रोड्यूस हो रही है और बहुत छोटे छोटे साइज की होती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नैनोसिस्ट। जैसे एंडोस्पोर्स बने थे ना, सेम उसी तरीके से, बट डिफरेंस क्या है, द साइज इज स्मॉल इन केस ऑफ नैनोसिस्ट। अब मैंने हिटेरोसिस्ट की बात करी, तो हिटेरोसिस्ट के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं 4 मार्क्स का, कि डिफाइन हिटेरोसिस्ट, व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो हिटेरोसिस्ट स्पेशल सेल्स हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर जिससे कि वो कैपेबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के। हिटेरोसिस्ट में क्या है, ये देखिए हिटेरोसिस्ट की सेल, ये अदर सेल्स है नॉर्मल सेल साइड में, और जो हिटेरोसिस्ट की सेल है ये थिक वॉल्ड सेल होती है, ये इसकी आउटर लेयर है, पर्पल कलर से शो हो रही है, और पिंक कलर से शो हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर लेयर है L1, L2, L3, L4, 4 लेयर्स हैं इनर लेयर में, ठीक। और जो ये वाली है, दिस वन इज इनर लेयर। और इसके अंदर क्या होता है कि 2 नोड्यूल्स बनते हैं, यहां पर भी इस साइड भी, मतलब स्वॉलन एंड्स होते हैं उनको नोड्यूल्स बोलते हैं, और सेंटर में भी नोड्यूल्स बनते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पोलर नोड्यूल्स, ठीक है। हिटेरोसिस्ट की सेल्स के अंदर क्या है कि अंदर साइनोबैक्टीरिया में भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, बट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो सिंगली थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और दीज थाइलेकोइड्स आर हैविंग पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इस तरफ देखिए, जो ये हिटेरोसिस्ट की सेल है इसमें जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज फाइब्रस लेयर एंड देयर आर प्रेजेंट फाइबर्स एट द नोडुलर एंड। These cells, heterocyst cells, are also having plasmodesmatal connection with other cells of the cyanobacteria.
here laminated layer is also present inside between the outer layer and the inner layer. inner layer के अंदर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ठीक, तो जो हिटेरोसिस्ट की सेल्स हैं, ये इनका स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब इसके बारे में देखते हैं. येलो, ब्राउन और ग्रीन कलर की होती हैं. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाइलेकॉइड्स एंड दे हैव होमोजीनियस कंटेंट. These are formed in certain conditions. कब बनती हैं हेटेरोसिस्ट की सेल्स? वैसे तो नॉर्मली रहती हैं एक फिलामेंटस एल्गी में 1 या 2 जो भी है फिलामेंट में, और जब कुछ कंडीशंस होती हैं तो ये बहुत ज्यादा उस सेल्स के अंदर बनती हैं, फॉर्म होती है. किसमें? लो लाइट में, जब लाइट की इंटेंसिटी लो हो, या फिर रेड लाइट हो, या इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फेट आयंस. क्या होंगी? जो हेटेरोसिस्ट की फॉर्मेशन है वो रैपिड हो जाती है. किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर. जब इंक्रीज इन नाइट्रोजिनस साल्ट होते हैं, जब नाइट्रोजिनस जो सॉल्ट्स है वो इंक्रीज होते हैं, तो हेटेरोसिस्ट की फॉर्मेशन लो हो जाती है, मतलब हिंडर करता है हेटेरोसिस्ट की फॉर्मेशन को. जबकि जो ये कंडीशंस हैं ये प्रमोट करती हैं हेटेरोसिस्ट की फॉर्मेशन को. जो हेटेरोसिस्ट है वो इन कंडीशंस में कब बनती हैं? किससे बनती हैं? जो रिसेंटली डिवाइडेड सेल्स होती हैं वो बनाती हैं हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट में 3 लेयर्स होती हैं, मैंने आपको बताया. आउटर फाइब्रस लेयर, मिडिल होमोजीनियस लेयर एंड इनर लैमिनेटेड लेयर. तो इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, आउटर फाइब्रस, मिडिल होमोजीनियस एंड इनर लैमिनेटेड लेयर. जो लेयर्स हैं वो बनी हुई होती हैं ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की. एक्स्ट्रा थिकनिंग्स है कहां पर? मिडिल में. दीज आर एक्स्ट्रा थिकनिंग्स एंड ऑन द मिडिल एंड इनर वॉल लेयर्स, दीज आर कॉल्ड पोलर नोड्यूल्स. माइक्रोप्लाज्मोडिस्मेटा जो मैंने आपको बताया अभी, ये कनेक्ट करता है किसको? प्लाज्मोडिस्मेटा हो या माइक्रोप्लाज्मोडिस्मेटा बोलते हैं, तो ये कनेक्ट करता है किसको? हेटेरोसिस्ट की सेल्स को विद अदर वेजिटेटिव सेल्स. इंटरनली इसका प्रोटोप्लाज्म है वो होमोजीनस है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट है ये, और बहुत सारे गैस्ट्रिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और फाइकोबिल्ली सोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर फाइकोबिलिन्स होते हैं. मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में बता दिया है पहले ही. तो ये स्पेशल सेल है हेटेरोसिस्ट की, और इसका फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन. मेन फंक्शन है हेटेरोसिस्ट का नाइट्रोजन फिक्सेशन. It is a storehouse of reserve food material which stimulate growth and cell division. Asexual means of reproduction by acting as spore. जो हेटेरोसिस्ट की सेल्स है आपने देखा उसमें नॉर्मल सेल से वॉल्स थिक हैं, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स की तरह भी एक्ट करती हैं, तो इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. द पॉइंट फॉर फिलामेंटस ब्रेकेज, क्योंकि जो बाकी का फिलामेंट है वो थिन होता है और जो हेटेरोसिस्ट की सेल्स हैं वो थिक होती हैं. यहाँ पे थिन है और ये थिक है, तो यहाँ पे क्या होती है? ब्रेकेज हो जाती है. ब्रेकेज होने की वजह से फ्रेगमेंटेशन होती है, जिससे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है. दे सिक्रीट सब्सटेंसेस दैट प्रमोट ग्रोथ ऑफ नेबरिंग सेल्स. इनमें से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिससे कि जो नेबरिंग सेल्स हैं इनकी वो भी ग्रो करती हैं साथ साथ. तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं. और जो हेटेरोसिस्ट की सेल्स हैं उसकी सेल्स की वॉल थिक होती है टू प्रोटेक्ट द एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड इन द प्रोटोप्लास्ट. नाइट्रोजिनेज जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एरोबिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हेटेरोसिस्ट की स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया.